हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो? गुड। तो आप सब रेडी हो? चलिए, थैंक यू। तो आज के क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट पॉइंट जो हम आज डिस्कशन करेंगे मेनली सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। मेन पॉइंट आपका यही रहेगा, सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक। आप ऑलरेडी पहले से जानते हो कि सिमेट्रिक क्या है एंड डिसिमेट्रिक क्या है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि सिमेट्रिक मैक्सिमम मॉलिक्यूल में, मैक्सिमम कंपाउंड में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिसाइड कर सकते हो। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो सिमेट्रिक होगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो डिसिमेट्रिक होगा। तो मैंने बताया था कि किसी मॉलिक्यूल को अगर इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो तो वन हाफ अदर हाफ का मिरर इमेज आपको नजर आता है, तब कहते हो कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट मीन्स व्हाट? दैट मॉलिक्यूल इज योर सिमेट्रिक। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब डिसिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक है वही सुपर इम्पोजेबल होता है। उसको हम लोग सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स होता ही है। जो सुपर इम्पोजेबल होता है इट मीन्स व्हाट? वो सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स है। जो डिसिमेट्रिक है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तो ऐसे अगर आप चाहो तो आप इसको माइंड में सेट भी कर सकते हो कि जो सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिमेट्रिक कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये सिमेट्रिक है तो ये पॉइंट आप माइंड में रख सकते हो कि जो सिमेट्रिक होगा वही सुपर इम्पोजेबल होता है। मेन पॉइंट यह है कि सुपर इम्पोजेबल है क्या। तो अगर मैं इसका हिंदी बताऊं तो शायद और समझ में नहीं आएगा। सुपर इम्पोजेबल का हिंदी होता है अध्यारोपित होना। हो गया ना मुश्किल? अध्यारोपित होना। आप इजी वे से समझ सकते हो अगर मैं बोलूं कि सुपर इम्पोजेबल मीन्स ओवरलैपिंग, जो एक दूसरे पर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, दैट इज योर सुपर इम्पोजेबल। तो जो सिमेट्रिक होता है उसका मिरर इमेज जो बनता है वह एक दूसरे पर क्या कर सकता है? सुपर इम्पोज कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। तो कब? जब वो सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो जो सिमेट्रिक होता है वो सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, उसका मिरर इमेज एक दूसरे पर क्या होता है? सुपर इम्पोज कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सिमेट्रिक होता है वो क्या होता है? सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल होता है वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक जो होता है सुपर इम्पोजेबल होता है। जो सुपर इम्पोजेबल होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो डिसिमेट्रिक होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नहीं तो आप देखो, मैं उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन मैंने किया है कि सिमेट्रिक को आप ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमेट्रिक जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, वही मिरर इमेज विल बी सुपर इम्पोजेबल सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब मॉलिक्यूल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सिमेट्रिक एंड अदर इज योर डिसिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक है वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वह सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, और तभी होते हैं जब वो क्या होता है? सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो अगर आप डिसाइड कर लो कि सिमेट्रिक है तो ये 3 पॉइंट्स 100% कंपलसरी है। सिमेट्रिक होगा तो ये तीनों कंडीशन आपको मिलेंगे ही। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है तो डिसिमेट्रिक आप ऑलरेडी डिसाइड पिछले क्लास में आपने किया था कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो क्या है? डिसिमेट्रिक है। तो जो डिसिमेट्रिक है वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। राइट। तो चलो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से, ऐसे आप और आसानी से समझ सकते हो। जैसे मैं ये सर्किल, आपको पता है कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद वन हाफ अदर हाफ का क्या है? मिरर इमेज है। डिवाइड करने के बाद वन हाफ अदर हाफ का क्या है? मिरर इमेज है। इट मीन्स व्हाट? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है इट मीन्स ये मॉलिक्यूल जो है आपका क्या है? सिमेट्रिक है।
तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वही मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो इसका मिरर इमेज ले लो, और मिरर इमेज ले लो तो देखो ये एक दूसरे पर क्या है ओवरलैप कर रहा, मतलब सुपर इम्पोजेबल है। ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा मतलब सुपर इम्पोजेबल है। इट मीन्स व्हाट, जो सिमेट्रिक होता है वो क्या होता है सुपर इम्पोजेबल होता है। और सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है सेम तो है, तभी तो सुपर इम्पोज कर रहा, तभी तो वो क्या कर रहा ओवरलैप कर रहा। कितना सिंपल है। लेकिन बात ये आती है कि मैंने लिखा है कि ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव है, तो मैं बात कर लूंगा कि सिमेट्रिक जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। एक पॉइंट तो क्लियर है कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो स्टार्टिंग का क्लास आप याद करो जिसमें मैंने पीपीएल के बारे में बताया था कि जो मॉलिक्यूल पीपीएल को रोटेट करता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि जो सिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इट मींस व्हाट, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि सिमेट्रिक है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट मींस जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। तो ये सुपर इम्पोजेबल होता है, सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, राइट। ऑप्टिकली इनएक्टिव अब कैसे होंगे मैं नेक्स्ट आपके एग्जांपल में मैं बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल आप देखो कि अगर हम डिसिमेट्री की बात करें, डिसिमेट्री की बात करें तो मैंने बताया था कि ये बेस्ट एग्जांपल, दिस इज योर डिसिमेट्रिक। आप इसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो जब आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, सिंपली आप समझने के लिए, ये मैं एग्जैक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, समझने के लिए, आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो डिवाइड नहीं कर सकते हो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब क्या है डिसिमेट्रिक है। तो ये दोनों डिसिमेट्रिक हैं, डिसिमेट्रिक है ऑफ कोर्स, लेकिन मिरर इमेज तो है। मिरर इमेज तो किसी का बन जाएगा जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो या इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो, वो मिरर इमेज तो बनेगा। तो मिरर इमेज, अब ये मत सोचना कि इसमें ये दो रिंग है, इसमें सिंगल रिंग है तो मिरर इमेज कैसे हुआ। आप रिंग की बात नहीं करो, नॉर्मल केस में क्या है मिरर इमेज है। नहीं तो ऐसा अगर कंसेप्ट है तब तो पुराने ज़माने में चले जाओ, जब अब तो गर्ल्स और लेडीज़ जो है, अब ये नोस्ट्रिल जिसको क्या बोलते हैं नथनी, आई मीन समथिंग जो भी, तो नोस्ट्रिल में ये जो नथनी जो होता है आजकल बहुत कम लोग यूज करता है, लेकिन कंपलसरी था पुराने ज़माने में। लोग तो 100% ये कंपलसरी था लेडीज़ के केस में। तो अगर एक साइड अगर वो नोजपिन अगर वो यूज़ कर रही हैं और तब आप अगर इमेज आप देख रहे हो उनका, तो अगर वो राइट साइड में यूज़ की हैं तो इमेज में क्या देगा लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, इमेज में वो लेफ्ट साइड में नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज नहीं है। नहीं तो मिरर इमेज नहीं है मतलब डिसिमेट्रिक है। तो उनका जो मिरर इमेज था वो क्या था डिसिमेट्रिक था। तो इस तरह का कंसेप्ट अब नहीं है, क्योंकि अगर हम उनका एग्जांपल लेते हैं तो आजकल तो मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं करते हैं। खैर छोड़ो, तो ये आपका क्या है मिरर इमेज है, लेकिन ये क्या है डिसिमेट्रिक है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, लेकिन मिरर इमेज है। तो डिसिमेट्रिक है तो मैंने बोला कि डिसिमेट्रिक होगा तो क्या होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये अगर आप ओवरलैप कराओ, ये किसी के ऊपर ओवरलैप कराओ तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, राइट। तो जो डिसिमेट्रिक है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो मिरर इमेज तो होगा लेकिन वह एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और जब ओवरलैप नहीं कर रहा है तो क्या बोलोगे ये डिफरेंट है। ओवरलैप नहीं करने का मतलब कि ये दोनों आइसोमर्स क्या है डिफरेंट है, डिसिमेट्रिक है और डिफरेंट है, क्योंकि अगर सेम रहता तो ये क्या करता ओवरलैप कर जाता। लेकिन यहां पर इसके केस में जो मैंने बनाया था सर्किल, वो आपका क्या था ओवरलैप कर रहा था, ये आपका ओवरलैप कर रहा था, ये ओवरलैप कर रहा था, तो ये ओवरलैप करेगा। तो ये सिमेट्रिक है, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप किया तो सुपर इम्पोजेबल हुआ।
सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ। इसका इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा, डिसिमेट्रिक हुआ। एक तो डिवाइडेड आपका नहीं है तो डिसिमेट्रिक हुआ, ओवरलैप नहीं कर रहा था, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और ये डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्योंकि जब ओवरलैप नहीं किया इट मीन्स व्हाट, ये डिफरेंट है। तो सिंपल सा केस है कि जो सिमेट्रिक है वो सुपर इम्पोजेबल, सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो डिसिमेट्रिक है नॉन सुपर इम्पोजेबल, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब बात आता है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की। तो आप देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक चीज तो क्लियर है कि मैंने बताया कि अगर आप सिमेट्रिक है तो आप माइंड में सेट कर सकते हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, डिसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर आप देखो एक सिंपल एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, ये अगर मैं पूछूं कि ये सिमेट्रिक है कि डिसिमेट्रिक, तो आप बताओगे ये क्या है, सिमेट्रिक है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, वन हाफ अदर हाफ का मिरर इमेज है तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि अगर एक दूसरे का मिरर इमेज है तो वन हाफ का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो अदर हाफ का रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मिरर इमेज का रोटेशन हमेशा अपोजिट होता है। जैसे कि मेरा इमेज जो है, अगर हम आईना के सामने खड़े हैं तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इमेज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और डायरेक्शन अपोजिट होता है रोटेशन का, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि हम रोटेट कर गए और देख रहे हैं तो अभी मेरा इमेज रोटेट कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन रोटेशन का जो आपका स्पीड है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, रोटेशन विल बी कैंसिल। मिड पॉइंट पर आने के बाद रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि एक ही मॉलिक्यूल में रोटेशन कैंसिल होता है तो इसको हम लोग इंटरनल कंपनसेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कह सकते हैं कि रोटेशन विल बी कैंसिल ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रोटेशन will be cancelled due to internal compensation। नहीं, मतलब अंतः संतुलन, इंटरनल कंपनसेशन, अंतः संतुलन मतलब इंटरनली बैलेंस्ड है। जिस रेट से एक वन हाफ क्लॉकवाइज में अदर हाफ एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कैंसिल हो जाता है, तो रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। जब खुद रोटेट नहीं करेगा तो आप सोचो ये पीपीएल को रोटेट करेगा, लाइट को रोटेट करेगा? नहीं, कभी नहीं। जो खुद रोटेट नहीं करता है वो दूसरों के क्या रोटेट करेगा? नहीं। हम अगर एक्टिव नहीं हो, क्या आप एक्टिव हो गए? मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं बैठ जाऊं, मैं सो जाऊं, बच्चे ऑलरेडी सो जाएंगे। तो कंपाउंड अगर रोटेट नहीं करेगा, पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, इट मीन्स व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो सिमेट्रिक है उनका रोटेशन कैंसिल हो जाता है, खुद रोटेट नहीं करते हैं। तो इससे अगर हम लाइट को पास करें, पीपीएल को पास करें, तो ये भी पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक जो होगा, इसका इमेज जो बनाएंगे वो उस पर क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा। तो जो सिमेट्रिक होते हैं वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और जो डिसिमेट्रिक होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे मिरर इमेज तो आप बना लोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये इसका इमेज अगर हम बनाया, ये इस तरह से, ये मिरर इमेज मैंने बना दिया, ठीक है। दूसरा केस आप देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मैंने ईस्टर का केस ले लिया। इमेज तो इसका भी बनेगा, राइट, इमेज तो बनेगा ही, लेकिन आपको ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है
या फिर डिसिमेट्रिक। अब देखो मिरर इमेज मैंने बना दिया, फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड मान लो, दिस इज योर फोर्थ, राइट। तो ये सिमेट्रिक है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका जो इमेज है वो क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा, ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा। अब आप जैसे मैंने ये इसको मैंने ओवरलैप कराया, उस तरह से आपको ओवरलैप कराने की ज़रूरत नहीं है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और आपको पता है कि मैं जिस प्लेन पर पढ़ा रहा हूँ 2 डायमेंशनल है, राइट। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो आपको ये मानकर चलना होगा कि अगर ये सिमेट्रिक है तो ये अपने इमेज पर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। ये डिसिमेट्रिक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, इधर कार्बोक्सिलिक है, दिस इज योर ईस्टर, तो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, डिसिमेट्रिक है। तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है वह अपने इमेज पर ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तभी तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा, डिफरेंट है तभी तो ओवरलैप नहीं किया। इसके केस में लिखोगे ये ओवरलैप करेगा, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने बताया अभी कि चूंकि 1/2 अदर हाफ के रोटेशन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनली बैलेंस्ड है, तो जब खुद रोटेट नहीं करेगा तो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। और चूंकि ये ओवरलैप कर जाता है, इसका मतलब सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स, सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट, सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसी तरह से आपको सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल डिसाइड करने होंगे, और इसी तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, इसी तरह से बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स है या फिर डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स है, राइट। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे, और याद रहे कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मेन पॉइंट्स जो समझना ज़रूरी है, जिसके बिना टॉपिक अधूरा है, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। और ये सारी बातें अगर आपको समझ में आती है, आएगी ही, अगर आपका ध्यान मेरे तरफ है तो 100% आएगा। तो इस चैप्टर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे क्वेश्चंस इजी वे से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके बाय, टेक केयर।